अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक नंबर्स पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सीरियल नंबर 1 यूनिट होल नंबर्स। ठीक है, तो हम पेज नंबर 15 जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यानी खोल लेते हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर्स पे आज हम 1 to 10 यानी ये डैश का मतलब है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सब नंबर जो है 1 से 10 के बीच आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं ये भाई हमें क्या कह रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इनको देखने से पहले हम अपना काम शुरू करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आगे से हम शुरू करते हैं काम। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड रीड द नंबर्स। हमने क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना है और नंबर्स को रीड करना है। ठीक है, तो ये तो हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं और ये कौन से कलर की ये पेंसिल्स हैं। ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर की पेंसिल्स हैं, यानी कलर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये स्काई ब्लू कलर की पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो इन भाई की बात भी सुन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये हमें की फैक्ट बता रहे हैं। की फैक्ट का मतलब होता है एक बात बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं कि नंबर्स जो होते हैं 0 से 9 तक वो 1 डिजिट नंबर होते हैं और 9 जो है वो सबसे बड़ा इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट तो सबसे बड़ा होता है और 9 जो है सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये हम काउंट करेंगे, ये उसकी 10th प्लेस होगी डिजिट्स की और ये 1st प्लेस होगी। ठीक है, जैसे 10th जो है टू बॉक्सेस में पूरा आता है, यानी उसका 1 जो है 10th प्लेस पे आता है और 1 जो है 0 प्लेस पे आता है। तो 10 तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन जो सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है वो तो 9 हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 0 होगा। तो ठीक है, लेकिन हमने अपनी काउंटिंग 1 से करनी है। तो हमारे पास ये कितनी पेंसिल्स हैं? ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर की पेंसिल्स हैं। नाउ काउंट करते हैं 1 और साथ ही हम 1 पर इसका 1 जो है वो राइट कर देंगे। फिर काउंट करते हैं 1 2, फिर हम 7 1 वाले बॉक्स पर इसका 2 राइट कर देंगे। 1 2 3, तो 1 वाले बॉक्स पर इसका 3 राइट कर देंगे। 1 2 3 4, तो 1 वाले बॉक्स पर इसका 4 राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 वाले बॉक्स पर इसका 5 राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 वाले बॉक्स पर इसका 6 राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 वाले बॉक्स पर इसका 7 राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 वाले बॉक्स पर हम नंबर 8 राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 वाले बॉक्स पर हम नंबर 9 राइट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब ये पेंसिल्स काउंट करते हैं कितनी है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 पेंसिल्स है और 10 पेंसिल्स मिलकर एक बंडल बनाती हैं। ठीक है, तो हम इधर 10 राइट कर देंगे। ठीक है, 10 तो 1 और 0 होता है, तो हम 10 जो है उसको राइट कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम पेज नंबर 16 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने पेज नंबर 15 में सारे नंबर्स को रीड कर दिए। अब हम पेज नंबर 16 को ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि जिस से हमें क्या कह रहे हैं। ये बहना हमें क्या कह रही है? कहती है आई हैव 14 बलून्स, मेरे पास 14 गुब्बारे हैं। आई हैव 14 बलून्स। लेट्स आओ मिलकर बच्चों क्या करें एंड सर्कल 10 बलून्स टू मेक अ बंडल। हमें पता है हमने बंडल बनाने के लिए एक बंडल में कितनी चीज़ें रखनी है? 10 रखनी है। बलून्स को भी 10 रखने हैं। तो टोटल कितने बलून्स हैं पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और हमने अनसर्कल यानी सर्कल दायरा बना दिया 10 बलून्स के आगे। और सर्कल तो राउंड होता है, उसमें कोई कार्नर नहीं होता। ठीक है, तो हमने 10 बलून्स को इकट्ठे उनकी जो हमने थ्रेड है उसको टाई किया, इकट्ठे पकड़ा, तो वो 10 बलून्स का एक बंडल बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बलून्स का एक बंडल बन गया। और बाकी कितने बलून्स बच गए? 1 2 3 4 बलून्स बच गए। ठीक है, यानी कि 110 है, यानी एक बंडल है पूरा, तो वो 110 हो जाएगा। और रिमेनिंग बलून्स कितने? 4 है, तो ये क्या है? 4 1s है, 110 है और 4 1s है, 110 एंड 4 1s मीन्स 14। ठीक है, 110 और 4 1s जो होगा वो 14 होगा। तो ये अब क्या कह रही है? नाउ आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 बलून्स, कि अब मेरे पास एक बंडल ऑफ 10 बलून्स है और 4 मोर बलून्स हैं वो बंडल से अलावा, क्योंकि वो 6 और होते तो ये भी बंडल बन जाता, लेकिन ये हमारे पास पूरा बंडल नहीं बना।
एक पूरा 10 बलून्स का बंडल है और एक में 4 और अलग से 4 बलून्स है। जैसे कि आप 10 रुपीज़ की चीज़, आपके पास अगर 20 रुपीज़ है, आप 10 रुपीज़ का एक बिस्किट ले लेते हैं और 5 रुपीज़ की एक टॉफ़ी ले लेते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, यानी कि आपके पास 10 रुपीज़ का या आप 10 रुपीज़ का एक बिस्किट ले लेते हैं और 5 रुपीज़ की टॉफ़ी ले लेते हैं, तो वो आपके पास 10 और 5 होगा, एक 10 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, यानी वो कंप्लीट 10 नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आपके पास 5 रुपीज़ जो है वो बचते होंगे। अब हम आते हैं, अब हम इन भाई की बात सुनते हैं। छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कहते हैं आई हैव 2 बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स ईच, यानी कि कह रहे हैं कि मेरे पास 2 बंडल्स हैं, हर बंडल्स में 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, ये कलर्स पेंसिल्स है कि एक बंडल में भी 10 पेंसिल है, एक बंडल में भी 10 पेंसिल है, और कहता है कि मेरे पास 8 मोर पेंसिल्स हैं, यानी कि 2 पूरे बंडल्स हैं जिनमें 10 पेंसिल्स हैं और 8 पेंसिल्स और है। तो कितने, यानी कि ये 2 10s हो गए और 8 पेंसिल्स और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और है, यानी 2 10s हो गए, क्योंकि वो पूरे बंडल्स हैं तो वो 10s पे आएंगे। 10 का एक बंडल बनेगा तो वो 10s पे आ जाएंगे और 8 1s हो जाएंगे। तो 2 10s और 8 1s, यानी 2 को हम 10 वाली प्लेस पे रखेंगे, 8 को हम 1s वाली प्लेस में रखेंगे, तो वो तो मिलकर 28 बन जाएगा। और कितनी इसके पास पेंसिल्स है, इसके पास तो 28 पेंसिल्स हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बीड्स हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बीड्स आपके पास लैदा भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनके 10 के बंडल्स बना सकते हैं। आप डिफरेंट ग्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप 25 बीड्स लेते हैं, आप 2 ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में 10 बीड्स डालते हैं, एक ग्लास में 10 बीड्स डालते हैं, तो रिमेनिंग जो बीड है वो 5 वो बच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 बंडल ऑफ 10 बीड्स आपके पास होते हैं और प्लस 5 बीड्स भी आपके पास होते हैं। नाउ हम काउंट करते हैं ये तस्बीह है, इस तस्बीह में कितने बीड्स हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ काउंट करो, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और इधर एंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक बंडल बन गया। ठीक है, हमारे पास किधर तक बंडल बना था, हम इधर से इसको सर्कल कर देते कि ये हमारे पास एक बंडल बन गया। ठीक है, अब हम फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास ये जो है ये 2 बंडल्स ऑफ 10 बन गए हैं। ठीक है, अब फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास एक और बंडल बन जाता है। तो बाकी कितने हमारे पास बच जाते हैं बीड्स, ये बाकी बच जाते हैं 1 2 3, यानी 3 हमारे पास 10s बने हैं। तो क्या हम राइट करेंगे कि हम इसको राइट कर देते हैं कि हमारे पास 3 जो है वो 10s हैं और 3 ही 1s हैं। ठीक है, तो 10s वाली प्लेस में हम 3 लिखेंगे और 1s वाली प्लेस में भी 3 लिखेंगे, तो हमें पता लगा कि हमारे पास टोटल तो इस तस्वीर पे 33 बीड्स हैं। ठीक है, 3 हमने 10s वाली प्लेस पे लिखा, 3 1s वाली, तो टोटल 33 बीड्स थे। तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़। बाय।